Congress campaign in Madhya Pradesh has got re-energized, especially after Union Minister Narendra Singh Tomar's son, Devendra Tomar's video became viral where allegedly he was talking about some kickbacks being made. Now, how is this really going to impact the voters' minds? Joining me now is in charge and media in charge of the Madhya Pradesh Congress cell, Dr. Ragini Naik. So, Ragini, thank you so much for joining on the Federal. जो पहला सवाल है वो यही है कि ये जो नरेंद्र तोमर के बेटे का जो वीडियो वायरल हुआ है, इससे आपको लगता है कि एक नई ऊर्जा कांग्रेस के पूरे कैंपेन में मिली है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि कांग्रेस का कैंपेन बीच में धीमा पड़ गया। देखिए, मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि 50% कमीशन ये शिवराज सिंह चौहान का पर्याय बन गया था। तो ऐसा नहीं है कि मुनाफाखोरी या रिश्वत या कमीशन यहाँ चल नहीं रहा हो, पर जब प्रधानमंत्री बार बार आते हैं और अपनी गारंटी की बात करते हैं तो उनका वादा याद आता है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें, उस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो मुझे लगता है कि यहाँ दोहरी मार पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर आप देखें तो 2014 से लेकर अब तक 95% ईडी के छापे जो हैं वो विपक्ष के नेताओं पर या विपक्षी दलों पर पड़े हैं। 44 बड़े छापे मीडिया हाउसेस पर भी पड़े हैं। और आज जब एक लेन देन की बात चल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर का बेटा पहले वीडियो में बात करता है 100 करोड़ की, 21 करोड़ की, 39 और 18 करोड़ की। दूसरे वीडियो में बात हो जाती है 500 करोड़ रुपए महीने तक की। और जो तीसरा वीडियो बिचौलिए का आता है उसमें पता चलता है कि मादक पदार्थों की बात हो रही है और ये 10,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, काले धन की बात है और गलत तरीके से पैसों के हेरफेर की बात है। तो ऐसे में ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ है? नरेंद्र सिंह तोमर की जो कंस्टिट्यूएंसी है बुधनी में, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ये पता नहीं है अभी कि वोटर्स किस हिसाब से वोट करेंगे, लेकिन इसका नेशनल इम्पैक्ट क्या होगा? और खासकर जब हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी पर क्या सवाल खड़े होंगे कि अगर उनका ही एक मंत्री इस तरीके से, उनके मंत्री का बेटा अगर इस तरीके से रिश्वत ले रहा है। देखिए, पहला सवाल तो ये है कि अगर बेटा इतनी रिश्वत ले रहा है तो जो पिता स्वयं मंत्री हैं, और भूलिए मत वो इस्पात और खनन मंत्री रहे थे 2014 से 19 के बीच में, और ये जो बातचीत चल रही थी उसमें जो जिक्र हुआ है वो माइनिंग कंपनीज का ही जिक्र है। तो पिता ने कितनी बड़ी करामात की होगी ये एक अलग सवाल है। उसके बाद अगर आप नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात जो याद आती है वो काले धन पे उनका वादा कि काला धन अगर वापस आएगा तो 15 लाख रुपए हमारे खाते में, आपके भी मेरे भी सबके खातों में आएगा। तो ये सारे जो वादे हैं उनका हुआ क्या? और अंततः मुझे लगता है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कुपोषण सबसे ज्यादा है, यहां पर 51% बच्चे कुपोषण से ग्रसित ही नहीं है, मतलब पैदा होने के 5 साल में मर जाते हैं। तो जहां पर खाने के लिए पैसा ना हो एक परिवार के पास, बच्चा भूख से मर रहा हो, वहां 500 करोड़ रुपए महीने का घोटाला कर रहे हैं, गबन कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक निर्दयता को भी दिखाता है। और जितने अति आत्मविश्वास के साथ, इतने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो कॉल पर ये सारी बातें कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और मोदी जी, मैं मोदी जी के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि अगर मोदी चुप है, अगर शिवराज सिंह चौहान चुप है, तो खामोशी तो सहमति की ओर इशारा करती है ना, चुप्पी का मतलब हाँ होता है। तो क्या सिर्फ ये आपकी सहमति है या आपका संरक्षण है या आपकी संलिप्तता है? ये तीनों बातें हैं जिस पे मुझे लगता है आज मोदी जी को और शिवराज सिंह को जवाब देना होगा। कांग्रेस अब इसे और बाकी जो विपक्षी पार्टीज हैं वो इस इशू को कैसे उठाएंगी? क्योंकि ये केवल मध्य प्रदेश का ही मामला नहीं बनेगा, अभी आने वाला जो विंटर सेशन है, क्या इसमें पुरजोर तरीके से इसको उठाएंगे? मुझे लगता है ये सड़क से लेकर संसद तक का विषय है और इसके बीच में मध्य प्रदेश का चुनाव भी आएगा जो कि सदन की बात कर रहा है। तो मुझे लगता है ये तीनों ऐसे दर हैं जहां पर आज जनता की अदालत में ये सवालों का के जो अंबार लगे हैं वो न सिर्फ शिवराज सिंह के लिए, इसलिए मैं लगातार मोदी जी की भी बात कर रही हूँ क्योंकि वो अपनी छवि बहुत ही साफ स्पष्ट बताने की कोशिश करते हैं। और अगर दिए तले अंधेरा हो तो हम इसको क्या कहेंगे? उनकी नाक के नीचे अगर भ्रष्टाचार हो रहा हो और वो उस पर चुप हों और जिन जांच एजेंसियों को वो कठपुतलियों की तरह नचाते हैं, उन जांच एजेंसियों को आज कहीं पीछे की तरफ को धकेल दिया गया हो। आप देखिए कि चुनाव के बीच में राजस्थान के हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी के यहाँ छापे पड़ते हैं, अशोक गहलोत जी के सब लोगों के यहाँ छापे पड़ते हैं। और मैं याद दिलाऊंगी हिमाचल के चुनाव से एन पहले वीरभद्र सिंह जी की बेटी की शादी के दिन छापा पड़ा था और आज कुछ भी नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है आज? तो मुझे लगता है उसकी भी निष्पक्षता पर बहुत बड़ा सवाल है कि आप संज्ञान नहीं लेना चाहते। और अगर नरेंद्र सिंह तोमर मंत्री
मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? आज आपने एक वीडियो देखा होगा और वायरल हुआ है, उनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार मीटिंग के बाद और वो उल्टे पांव भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। और अगर जो नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा यहाँ पर लगातार कह रहे हैं कि नहीं वीडियो फर्जी है, तो भी तो आपको जांच करवानी चाहिए ना। आपके मुंह पे काले पोतने का काम जो कर रहा है, जो आप पे लांछन लगा रहा है, आप उसे पकड़वाइए, पर वो भी नहीं करेंगे। रागिनी, एक चीज और है, पिछले 3 महीने अगर आप देखें तो उसमें यह था कि कांग्रेस के बारे में एक परसेप्शन था कि 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आएंगी, लेकिन धीरे धीरे अब वो क्लोज फाइट की तरफ ये पूरी चीज बढ़ गई। ये वीडियो की मैं बात नहीं कर रही हूं, लेकिन जो क्लोज फाइट थी उसका मौका क्या कांग्रेस ने बीजेपी को दिया है? नीलू, ये क्लोज फाइट कहाँ है मैं जानना चाहती हूँ। आप यहाँ पर महिलाओं से बात करिए तो आधे से ज्यादा महिलाएं कह रही हैं कि ये तो लाडली तो कुछ बहुत ही कम संख्या की महिलाओं को इन्होंने उसमें लाभ पहुंचाने का काम किया। और ज्यादातर महिलाएं कह रही हैं कि 18 साल से बहनें लाडली नहीं हुई, सिर्फ 3 किश्तें चुनाव से पहले देनी थी तो लाडली हो गई। जिन 18 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है, क्राइम अगेंस्ट विमेन इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है, वो क्या शिवराज सिंह को वोट देंगी? 40 लाख नौजवान जो रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हैं वो इनको वोट देंगे? वो 45 लाख किसान जो बैठे हुए हैं, सोयाबीन की फसल जिनकी नष्ट हो गई, जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, वो इनको वोट देंगे? वो 3,22,000 आदिवासी जिनके पट्टे निरस्त हो गए, वो इनको वोट देंगे? या वो सारे निवेशक जिन्हें कहा गया था कि यहां लाया जाएगा, जो नदारद हो गए, 18 लाख करोड़ का निवेश लाने की बात की गई थी, प्राइवेट सेक्टर 60% नीचे गिर गया, कौन वोट देगा? और आप कहीं पूछिए, आप ठेले वाले से पूछिए, चाय वाले से पूछिए। आज हम पत्रकारों को प्रेस वार्ता के बाद, एक यहाँ पर बहुत मशहूर दुकान है, नाम नहीं लूंगी, वहां से हम एक डिब्बा देते हैं जिसमें कुछ खाने का, थोड़े स्नैक्स वगैरह होते हैं प्रेस वार्ता के बाद। आज मैं वहां पर क्योंकि अब हम जा रहे हैं, सब प्रचार खत्म हो गया, तो मैं फाइनल क्लियर करने के लिए गई, तो उन्होंने कहा कि साधना सिंह जी के यहाँ डब्बे पहुंचा रहे हैं, हम अभी तक हमारा 1 रुपए का पैसा वापस नहीं आया, कोई हमारा बिल क्लियर नहीं हुआ, हम क्या इनको वोट देंगे? हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें डर लगता है, पर हम इन्हें वोट नहीं देंगे। और जो सरकारी कर्मचारी है ना, जिनके बैलेट पेपर से जो कहीं कहीं पोस्टेड है, जिनके, वो सब लोग आज जैसे खबर आती है पता चलता है कि कांग्रेस के पक्ष में वोट हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बदलाव की लहर आपको दिख रही है कांग्रेस के पक्ष में। ये माहौल बनाने की कोशिश भाजपा बहुत लंबे समय से कर रही है कि नहीं हम पास आ रहे हैं, हम पास आ रहे हैं। अगर पास आ रहे होते, अगर ये डबल इंजन की सरकार होती, तो डबल इंजन के ड्राइवर का नाम लेने से कतराते मोदी जी? चौथी लिस्ट तक रोक कर रखते उनको और उनके सारे प्रतिद्वंदियों को उतार देते। और मैं तो कहूंगी अभी यहाँ आकर बहुत ओबीसी कर रहे हैं, जब वोट चाहिए होता है ओबीसी बन जाते हैं मोदी जी। 10 राज्यों में उनकी सरकार है, इकलौता ओबीसी मुख्यमंत्री है, उसकी ऐसी गत क्यों बनाई कि उसका नाम तक कोई प्रवक्ता तक लेने को तैयार नहीं है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी? और एक और आपको अंदर की बात बता दूं, शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर 74 बंगला सिविल लाइंस है, जहां पर सारे बंगले अलॉट होते हैं मंत्रियों को, तो वहां पर वो 2 बंगले के बीच की दीवार तोड़वा के अपने आवास एक बना चुके हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि वो सीएमओ से बाहर जा रहे हैं, सीएम हाउस से बाहर जा रहे हैं। तो हवा का रुख बदल रहा है, ऊंट करवट ले चुका है और वो 3 तारीख को पता चल जाएगा। आखिरी सवाल की कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस को मिलेंगी रियलिस्टिक? राहुल गांधी जी ने 150 कहा और बहुत सारे गोदी मीडिया के चैनल, मैं गोदी मीडिया ही कहूंगी उनको, वो भी अगर 128 से 135 दिखा रहे हैं, तो आप 160 सीट मानिए। और अगर मान लीजिए कि क्लोज फाइट होती है, तो क्या ऑपरेशन लोटस का डर होगा कांग्रेस को? और हो सकता है कि बीजेपी एक नया ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के अंदर खड़ा कर दे? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस संभाग का नेतृत्व करते हैं, वहां पर उनकी 4 सीटें भी आ जाएं तो गनीमत है। तो जनता मन बनाए बैठी है, वो जानती है कि जनादेश की चोरी हुई थी। तो पहली बात तो मैं कहूंगी कि ये वो सुनिश्चित करेगी जनता कि हमें पूर्ण बहुमत मिले, प्रचंड बहुमत मिले, तो ये गनीमत ही नहीं आएगी। और मैं आप देखिएगा 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन में कहीं कोने में चुपचाप बैठे हुए मिलेंगे, इससे ज्यादा उनकी संख्या नहीं आने वाली है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच नीलू, थैंक यू। One appeal to the viewers who are watching this video, subscribe to our channel, send us your feedback and stay tuned to The Federal. With camera person Ramarajan, this is Neelu Vyas signing off from Bhopal. Thank you. Subscribe to The Federal's YouTube page for more news and updates.